Good afternoon friends and welcome back to Parijat Sir classes. मेरा फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था अबाउट अप्रोच टू द इंटरव्यू बोर्ड, उसको शायद अगर आपने देखा है तो फिर आपका ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू अप्रोच, इसके बारे में मैं आपको सजेशन दूंगा. प्लीज गो एंड सी द फर्स्ट पार्ट पहले. तो आज मैं जो आया हूँ सेकंड पार्ट लेके, इस सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू बोर्ड. जब आप एक बार अंदर आ चुके हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि आपको ड्रेस कोड क्या होगा, आप एंट्री कैसे करेंगे, उसके बाद आप सिटिंग कैसे करेंगे और इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कैसे करेंगे. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. उसके बाद से जब आपको वहां पे कहा जाएगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि उनको आपके बारे में जितना इंफॉर्मेशन है वो उनके सामने रखा हुआ है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जो आपने यहां दिया नहीं. तो इसलिए वो क्या करते हैं कि दे कीप यू आस्किंग यू कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अब प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको क्या बोलना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपका नाम बताइए. देन यू हैव टू टेल अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. स्कूलिंग से स्टार्ट करिए, स्कूलिंग +12. देन यू हैव टू टेल अबाउट योर कॉलेज, क्या लेके पढ़ाई किया है आपने. उसके बाद आपका हॉबीज बताइए. माइंडेड, जो आप हॉबीज को बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप कोई पर्टिकुलर हॉबीज के बारे में उनको बता रहे हैं तो उस हॉबीज के बारे में आपको पूरा नॉलेज रहना चाहिए. सपोज करिए फुटबॉल. अब ये बहुत जन ये समझ लेते हैं कि अगर मैं फुटबॉल कहूँगा तो अभी के लेटेस्ट के फुटबॉल के बारे में तो सब पता है. वो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. वो आपको पूछेंगे कि फुटबॉल किस ईयर से स्टार्ट हुआ था, किस किस टीम के साथ फुटबॉल का फर्स्ट मैच खेला गया था, कहाँ पे खेला गया था, वर्ल्ड कप्स कितने बार हुए हैं, किस कंट्री ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है, कौन सबसे ज्यादा मैन ऑफ द टूर्नामेंट. तो ये बहुत ही सोच समझ के आपको बोलना पड़ेगा कि आपका जो हॉबीज है, ये हॉबीज किस फील्ड में आप ऐसा हॉबीज रखते हैं और क्यों रखते हैं, और उस हॉबीज के बारे में पूरा नॉलेज आपको लेके जाना है. राइट. कुछ भी मुंह में आया मत बोल दीजिए. फिल्म्स के बारे में बोल रहे हैं तो फिल्म्स का जो हिस्ट्री है, इंडियन फिल्म्स के बारे में जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री प्रॉपर्ली आप जान के आइए. म्यूजिक के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सिंगर का आपको म्यूजिक अच्छा लगता है या किसी फॉरेन सिंगर का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, उस सिंगर्स का बैकग्राउंड बताइए. तो ध्यान रखिए जो भी आप बोलेंगे क्वेश्चन वहां से शुरू होगा. राइट. तो ऐसा कुछ नहीं बोलिए जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि ये मेरा हॉबीज है और आप ही को पता नहीं है आपके हॉबीज के बारे में. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जितना भी हो सके, अगर आपको आपके हॉबीज के बारे में सपोज करिए 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, अगर आप एक भी आंसर दे दें तो वो ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब आप आपका हॉबीज ठीक से आप उसको जो है एंजॉय नहीं करते हैं. आपके हॉबीज को इट्स अ पास टाइम फॉर यू. अगर आपने कोई काम किया है, फॉर एग्जांपल एनजीओज का काम किया है या फिर एनसीसी का आपने कुछ ट्रेनिंग ले रखा है, तो उसके बारे में भी आप बताइए क्या करते थे. एनसीसी का बैकग्राउंड जानिए. आपने जो भी कुछ काम किया है वो काम का बैकग्राउंड आप ठीक से जानिए, ताकि आप उनको इंट्रोड्यूस कर पाए उस काम के बारे में. नेक्स्ट कम्स इज, वो आपसे पूछेंगे कि आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं उस लोकेलिटी का कुछ इंपॉर्टेंस. आपका जो नाम है, ये नाम का मतलब क्या है और उस नाम के रिलेटेड में कोई ऐसा नाम, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते हैं कि मेरा आपका नाम सपोज करिए गौतम है, तो गौतम बुद्धा, आप देख रहे हैं रिलेटेड कैसा हो रहा है. तो वो पूछ सकते हैं आप ऐसा कोई फिगर बताइए जो आपके नाम से रिलेटेड है. तो गौतम बुद्धा जैसे ही आप बोलेंगे तो वो आपको गौतम बुद्धा के बारे में पूछना स्टार्ट करेंगे. या फिर आप बोलेंगे गौतम गंभीर, तो गौतम गंभीर का हिस्ट्री जो है
वो भी आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, राइट। तो यही मैं बता रहा हूँ, जो भी आपका नाम है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके आसपास कुछ डेटा कलेक्ट करिए। नेक्स्ट इज, अब आपको जो पूछा जाएगा दैट इज कि आप जिस बैकग्राउंड से हैं, सपोज करिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि बैंक पीओ का एग्जाम या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस ये एग्जाम्स के लिए आप बैठना चाहते हैं, एसएससी का क्यों बैठना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आप इस एग्जाम को अप्रोच करके इसमें सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में प्रॉपर विजन होना चाहिए आपका, भाई क्यों करना चाहते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू में आप जा रहे हैं और आपको पूछें कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो आपका वो लॉजिक होना चाहिए कि मैं, अगर आप बोलेंगे सरकारी नौकरी है, इसमें आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, जॉब है, पावर है, लाल बत्ती लेके घूमेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपका अप्रोच एकदम गलत है। आपको आंसर ऐसा देना चाहिए कि फोरमोस्ट है कि आप एक ऐसा जॉब ढूंढ रहे हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी हो, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपका रेस्पेक्ट हो, पोजीशन का रेस्पेक्ट हो। नंबर 3, उसमें काम करने के डायमेंशंस बहुत हों। ये नहीं कि जैसे टीचर का काम एक ही काम होता है, स्कूल में जाओ, पढ़ाओ, कॉपी चेक करो, घर आ जाओ। तो ऐसा करके कभी कभी आदमी क्या होता है, बोर हो जाता है। डॉक्टर्स का काम है सारा दिन इलाज करते रहो। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं। तो आप अगर आईएएस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आईएएस को चूज क्यों किया है? चूज इसलिए किया है कि इसमें डायमेंशन है, सोशल सिक्योरिटी है। नंबर 2, इसमें रेस्पेक्ट है पोजीशन का, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। नंबर 4, स्टेटस। नंबर 5, आपका जो एक पोजीशन होगा, उस पोजीशन को होल्ड करते हुए आप बहुत कुछ सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड हो, चाहे वो लॉ सेक्टर में हो, ग्रामीण सेक्टर में हो, कहीं पे भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो। आपके इस पोजीशन से उन फील्ड्स को डेवलपमेंट मिलेगी, आप उस डेवलपमेंट के एक हिस्सा बनेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आज से 20 साल बाद भी लोग याद करेंगे कि यहाँ एक ऑफिसर थे, उन्होंने ये काम करके गए हैं जिससे आज तक हमको फायदा मिल रहा है, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, अंदर से सेटिस्फैक्शन दे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। सो इसीलिए इस फील्ड को स्टडी एंड रिसर्च करते हुए हमने देखा कि नहीं, इस फील्ड में हमको वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं जो मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लाइफ के लिए। हो सकता है कि इस फील्ड में आपको उतना पैसा नहीं मिले, हो सकता है कि इसके रिलेटिव में इफ यू आर चूजिंग सम अदर जॉब देन योर इनकम इज मच मोर। बहुत इनकम है। अगर आप किसी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपका इनकम बहुत है, अगर आप इंजीनियर बनेंगे आपका इनकम बहुत है। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ वो चीज ढूंढने आए हैं जो उन जॉब्स में नहीं है। मैं नौकरियां नहीं करना चाहता, मैं नौकरी करना चाहता हूं। मैं नौकरियां नहीं करना चाहता कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, ये कल वो कल ये। मैं नौकरी करना चाहता हूं, एक ऐसी नौकरी जो मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन दे, खाली पैसा आए बैंक में ये नहीं चाहिए। तो दिस इज द प्राइम थिंग कि आप इस जॉब को क्यों इतना चाह रहे हैं, क्यों इतना आप लाइक कर रहे हैं, उसमें एक रीजन होना चाहिए, राइट। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपका बैकग्राउंड, एग्जाम्पल करिए आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से आए हैं, तो वो आपको इस चीज पे क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो लिया हुआ है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्या आपने वो सब्जेक्ट लिया है जो आप ग्रेजुएशन के ऑनर्स तक पढ़े हैं, या फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया हुआ है। सपोज करिए आप हिस्ट्री ऑनर्स लेके आप पास आउट किए हैं, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स को चूज किया है, आपने सोशियोलॉजी को चूज किया है, या ज्योग्राफी को चूज किया है। तो इसका रीजन क्या है? ये रीजन आपके
माइंड में बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। माइंडेड वो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे जो आपको ये टेस्ट करे कि आप बताइए कि बाबर के पिता का नाम क्या है, बाबर ने इस साल में क्या किया था, हुमायूं का बेटा, ये सब हो गया है, ये ऑलरेडी पास करके आप आ चुके हैं। आज जो टेस्टिंग होगा वो इसके ऊपर नहीं होगा, आज आपका एटीट्यूड टेस्ट किया जाएगा कि आपको जब क्वेश्चन किया जाता है तो आप कितने कॉन्फिडेंटली उसको आंसर देते हैं। राइट? क्या आप नर्वस हो जा रहे हैं क्वेश्चन को सुनकर? वो ये देखना चाहता है कि इसमें क्या वो है, वो पॉइंट्स है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो स्ट्रेट अवे उनको ना बोल दीजिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं क्या आंसर होगा, सॉरी सर ये नहीं होगा, सॉरी सर वो होगा, सर ये मुझे नहीं आता है, आपका पसीना आ रहा है। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको 10 क्वेश्चन में से 9 का आंसर नहीं आता है तो भी मैं बता रहा हूं, यू विल गेट सिलेक्टेड इन द यूपीएससी फाइनल एग्जाम्स। व्हाई? द रीजन इज आपको वो 9 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन 9000 दूसरे क्वेश्चंस तो आते हैं जो उन्होंने नहीं पूछा है। तो जिसके पास 9000 का एक भंडार हो, उसको 9 क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये आदमी क्या बौखला जाता है, डज ही गेट नर्वस व्हेन ही इज आस्क्ड अ क्वेश्चन? ऐसा हो सकता है कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जो आपके माइंड में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली उनको बोलिए कि सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसको जानने की कोशिश करूंगा और नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो इससे उनको लगता है कि चलो ही हैज हैंडल्ड इट वेरी कूलली। राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी आप अगर इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपको रुमाल निकालना पड़े तो प्लीज टेक परमिशन। अगर आपको पानी पीना हो तो प्लीज टेक परमिशन। और जो क्वेश्चन कर रहा है उनके आंख से आंख मिलाइए। ये नहीं कि जिन्होंने क्वेश्चन किया है आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, बाकियों की तरफ भी देखिए, लेकिन उनसे आई कांटेक्ट आपका होना जरूरी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद उनसे आई कांटेक्ट होना जरूरी है। सो दीज आर द थिंग्स। राइट? आपको आपका जो टेस्ट आज होगा कि इस आदमी में क्या वो सारे जो भी पॉइंट्स हैं जो एक आईएएस ऑफिसर का होना चाहिए, क्या उसमें वो है? क्या ये आदमी ऐसे सिचुएशंस में बौखला जाएगा? क्या ये आदमी ऐसे सिचुएशंस में नर्वस हो जाएगा? तो जब ये नर्वस हो जाएगा तो इसके अंदर जो है वो काम कैसे करेंगे? तो कीप इन माइंड, आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू बोर्ड में आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो जब आप क्वेश्चनिंग जब हो जाए, इंटरव्यू में आपने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, तो माइंडेड बिफोर यू गेट अप आप सबको थैंक यू बोलेंगे। आप थैंक यू बोलेंगे, सर थैंक यू सर, थैंक यू मैडम फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। ये एक कर्टसी होती है क्योंकि उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया और इसी इंटरव्यू के चलते आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप उनका थैंक यू बोलिए। और थैंक यू बोलने के बाद आप धीरे से चेयर से उठ के फिर आप जैसे कॉन्फिडेंटली अंदर आए थे उसी कॉन्फिडेंटली आप बाहर आइए। एंड नाउ यू विल ओपन द डोर विथ योर राइट हैंड। मैंने कहा था एंट्री के वक्त लेफ्ट हैंड, और जब आप बाहर निकलेंगे तब आप राइट हैंड से दरवाजा खोलिए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड एक ऐसा जगह है जिसमें आपको ये लगना चाहिए कि ये मेरा जो आए हैं, अंदर जो आए हैं, ये मुझे कोई खा नहीं जाएंगे, ये मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। राइट? ये मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो बात करना चाहते हैं जो इनको पता नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि बात करते करते मुझको कुछ टॉपिक्स पूछ लिया जाए तो मुझे भी पता नहीं है। हो सकता है एक इंटरव्यू बोर्ड में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं और वो क्वेश्चंस आपको पता नहीं है।
तो मैं बार बार एक चीज कहूंगा, प्लीज डोंट बी नर्वस, एकदम नर्वस मत होइए, आराम से आप इंटरव्यू लीजिए। और इंटरव्यू बोर्ड में जब आप जाएंगे, प्लीज टेक अ नोट कि आप इंटरव्यू बोर्ड में एटलीस्ट 1 घंटा पहले हॉल में पहुंच जाए, एटलीस्ट 1 घंटा पहले, ताकि आपको एक सेटल करने का टाइम मिले, आपको अपने आप में वो सारे पॉइंट्स लाने होंगे धीरे धीरे कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड में बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में आप पहुंचेंगे तो आपको ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा, आप टेंशन, वैसे ही आप टेंशन में आ जाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा, आप प्लीज कम एटलीस्ट 1 hour बिफोर योर इंटरव्यू शेड्यूल टाइम, 1 घंटा पहले पहुंचिए। Your shoes should be polished, tie, shirt should be a very casual, it should be a formal shirt, trousers should be formal, belt, अगर आपका पुराना बेल्ट हो गया हो प्लीज उसको मत पहनिए, नया बेल्ट, सिंपल बेल्ट पहनिए। Your hair should be properly groomed and combed, ज्यादा जेल वेल लगा के मत जाइए, तेल लगा के मत जाइए, राइट? सो यू शुड बी शेव्ड। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है आजकल का जो फैशन है कि थोड़ा थोड़ा रख लिया है, इसको नहीं हटाएंगे भाई, आप इसको नहीं हटाएंगे तो वो आपको हटाएंगे। तो आप चूज करिए क्या करना है आपको। यू शुड बी प्रॉपर शेव्ड, आपके फेस में एक स्माइल रहना चाहिए, एक ब्राइटनेस रहना चाहिए, एक डर नहीं, टेंशन नहीं कि अगर ये जॉब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आज मर जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड फील रिलैक्स्ड, अगर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हाल नहीं छोड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, राइट? तो अप्रोच शुड बी कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने आया हूं, तो बेटर वे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, मेरे सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा बढ़ेगा। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सब क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके साथ वो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 25 मिनट्स एक वर्बल डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट सिचुएशंस आपको दिया जाएगा, ये जानने के लिए आप कैसे टैकल करते हैं। तो इसका कुछ सेक्शंस होता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, लेटेस्ट के आज के क्वेश्चंस होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आज का जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ के जाइए। मैं तो कहूँगा उस वीक का पूरा न्यूज़पेपर जो है डेफिनेटली पढ़ लीजिए, और उस दिन का न्यूज़पेपर आप अपने साथ भी लेके जाइए, पढ़िए उसको ठीक से। दे वांट टू सी क्या आप आज का न्यूज़ जानते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द अप्रोच ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड। मुझे आशा है कि आपने, अगर आप इसको 2-3 बार सुनेंगे, मेरा पार्ट 1 भी इसके पहले था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इन 2 वीडियोस को आप बार बार देखिए, बार बार सुनिए, अपने आप को प्रैक्टिस करिए, घर में किसी को सामने बिठा के प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होगा, 100% सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट टू यू। अप्रोच शुड बी प्रॉपर। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको काफी इंफॉर्मेशन मिला है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल पारिजात तरफदार। दिस इज पारिजात सर क्लासेस। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। इसमें यूपीएससी रिलेटेड सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। एनी फर्दर सजेशंस प्लीज आप हमको इन्फॉर्म करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप यू हैव एंजॉयड इट। टिल देन इट्स गुड बाय।